भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शाहाना हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। चाहे महंगी तरीन शादी का तो भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी सिर्फ कार्ड ही कहीं से मिल जाता, कुछ भला हो जाता। उसमें से अगर आप $2 बिलियन पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। नामवर शख्सियात शरीक होंगी। जी हाँ, इनकी शादी पे $50 करोड़ का खर्चा आएगा है। और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को? और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर ये पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर $50 करोड़ का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे $50 करोड़ का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो $114 बिलियन के मालिक हैं। और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 200 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीज़ें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं। और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है। और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये ज़रूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीज़ें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूँगी कि भाई इतना ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी $50 करोड़ का मतलब खर्चा है। और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके। और जबकि इनके पास है कितने $114 बिलियन है मुकेश अंबानी। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता है उसमें से अगर आप $2 बिलियन पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मेरे तो गला बैठ गया। लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहाँ कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन बोल के दे दें,
और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं ला और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है CPAC 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है, वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है, तो 2 में काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि हर बार हमारी नीयत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नीयत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब भारत हमें पैसा दे देगा, और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया, और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें। एक वो आरफा करीम थी, पाकिस्तान की एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना, और लोगों को बताना और कहना यार देखो, दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज़, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं, इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते, और हम समझते हैं कि ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल, टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले